पांडव पुत्र भीम के बारे में माना जाता है कि उनमें 10,000 हाथियों का बल था, जिसके चलते एक बार तो उन्होंने अकेले ही नर्मदा नदी का प्रवाह रोक दिया था। लेकिन सवाल ये आता है कि भीम में ये 10,000 हाथियों का बल आया कैसे? तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी रोचक कथा के बारे में। कौरवों का जन्म हस्तिनापुर में हुआ था, जबकि पांडवों का जन्म वन में हुआ था। पांडवों के जन्म के कुछ वर्ष पश्चात पांडु का निधन हो गया। पांडु की मृत्यु के बाद वन में रहने वाले साधुओं ने विचार किया कि पांडव के पुत्रों तथा उनकी पत्नी को हस्तिनापुर भेज देना ही उचित होगा। इस प्रकार समस्त ऋषिगण हस्तिनापुर आए और उन्होंने पांडव पुत्रों के जन्म के संबंध में पूरी बात कुरुश्रेष्ठ भीम, धृतराष्ट्र आदि को बताई। भीष्म को जब ये बात पता चली तो उन्होंने कुंती सहित 5 पांडवों को हस्तिनापुर बुला लिया और हस्तिनापुर में आने के बाद पांडवों के वैदिक संस्कार संपन्न हुए। पांडव तथा कौरव साथ ही खेला करते थे। दौड़ने में, निशाना लगाने में तथा कुश्ती आदि सभी खेलों में भीम सभी धृतराष्ट्र पुत्रों को हरा देते थे। भीमसेन कौरवों से होड़ के कारण ही ऐसा करते थे, लेकिन उनके मन में कोई बैर भाव नहीं था। परंतु दूसरी ओर दुर्योधन के मन में भीमसेन के प्रति दुर्भावना पैदा हो गई और तब उसने उचित अवसर मिलते ही भीम को मारने का विचार किया। दुर्योधन ने एक बार खेलने के लिए गंगा तट पर शिविर लगाया और वहां खाने पीने इत्यादि सभी सुविधाओं का प्रबंध किया। दुर्योधन ने पांडवों को भी वहां बुलाया। एक दिन मौका पाकर दुर्योधन ने भीम के भोजन में विष मिला दिया। विष के असर से जब भीम अचेत हो गए तो दुर्योधन ने दुशासन के साथ मिलकर उसे गंगा नदी में फेंक दिया। भीम इसी अवस्था में नागलोक पहुंच गए। वहां सांपों ने भीम को खूब डसा, जिसके प्रभाव से उसके विष का असर कम हो गया। जब भीम को होश आया तो वह सर्पों को मारने लगे, जिससे सभी सर्प डरकर नागराज वासुकी के पास गए और उन्हें पूरी बात बताई। जब वासुकी स्वयं भीमसेन के पास आए तो उनके साथ आर्यक नाग ने भीम को पहचान लिया। आर्यक नाग भीम के नाना थे। वे भीम से बड़े प्रेम से मिले। आर्यक ने वासुकी से कहा कि भीम को उन कुंडों का रस पीने की आज्ञा दी जाए जिनमें हजारों हाथियों का बल है। नागराज वासुकी ने इसकी स्वीकृति दे दी। तब भीम 8 कुंड का रस पीकर एक दिव्य शैया पर सो गए। जब दुर्योधन ने विष देकर भीम को गंगा में फेंक दिया था तो उसे बड़ा हर्ष हुआ था। शिविर के समाप्त होने पर सभी कौरव और पांडव भीम के बिना ही हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। पांडवों ने सोचा कि भीम आगे चले गए होंगे। जब सभी हस्तिनापुर पहुंचे तो माता कुंती ने भीम के बारे में पूछा। तब कुंती ने भीम के ना लौटने की बात सभी से कही और सारी बात जानकर कुंती व्याकुल हो गई। कुंती ने विदुर को बुलाया और भीम को ढूंढने के लिए कहा। उधर नागलोक में भीम 8वें दिन रस पच जाने के बाद उठे। तब नागों ने भीम को गंगा के बाहर छोड़ दिया, जिसके बाद भीम हस्तिनापुर पहुंचे, जिसे देख सभी को बड़ा संतोष हुआ। जब भीम ने माता कुंती और अपने भाइयों के सामने दुर्योधन द्वारा विष देकर गंगा में फेंकने तथा नागलोक में क्या क्या हुआ ये सब बताया, तो यह सब सुन युधिष्ठिर ने भीम को ये बात किसी और को ना बताने के लिए कहा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चल सके। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि ऐसे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके।
तो मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।